आमतौर पे ये माना जाता है कि बिहार में जो है आप जो है जातियों के सारे आप सत्ता के बतौनी को कर सकते हैं, लेकिन सारी जो चीजें जो है इस बार जो है आपने देखा भी होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किए थे, किस तरह से वहां पे जो उम्मीदवार तय किए गए थे, लेकिन ये सारी चीजें वो कहते हैं ना कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता होती है सर्वोपरि होती है और वो अच्छी तरह जानती है कि कौन सरकार डिलीवरी कर रही है और कौन सरकार जो है हमारे साथ केवल वादों की झड़ी लगा रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक सवाल उठाया जा रहा है कि 10,000 रुपया जिन महिलाओं को मिला उन्होंने बढ़ चढ़ कर, हो सकता है ये कारण हो सकता है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोक कल्याणकारी व्यवस्था में जनता के हाथ में जाना भी चाहिए। लेकिन अरविंद जी सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल 20 साल हो गए। हाँ, आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो 72,000। अरविंद जी एक और बड़ी खबर राघोपुर से, इस समय की सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की जो सीट है, तेजस्वी अब 106 वोटों से बीजेपी के सतीश कुमार से पीछे चल रहे हैं। हालांकि कहा जा सकता है अंतर धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन अपनी पारिवारिक सीट को बचाने में भी तेजस्वी यादव को कहा जा सकता है कि पसीना बहाना पड़ रहा है। ये बड़े नेताओं को अगर ऐसे अपने सीट को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो सवाल ये उठता है कि आखिर आपके बातें क्या थी, आपके जो वादे थे, आपने लोगों के बीच में क्या किया, या फिर आपके परिवार का जो इतिहास रहा होगा, जो जंगल राज की जो बात रही होगी, उसका असर राघोपुर के मतदाताओं के बीच में भी रहा। और शायद इसीलिए छठे दौर की मतगणना के बाद भी चौथे नंबर पर ये तेज प्रताप यादव के बता रहे थे, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं 106 वोटों से। अखंड जी, क्या आपको लगता है कि जब किसी पार्टी का बड़ा नेता जो पार्टी लीड कर रहा हो, जो जिसके कंधों पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी हो, वो उसको अगर अपनी सीट बचाने में इतना संघर्ष करना पड़े तो सवाल तो खड़े होते हैं उसकी कार्यशैली पर भी, उसकी सियासत पे भी, और उस पार्टी के अपने वादे, अपनी योजना, कहा जा सकता है कि बातों पर भी। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल तो उसके ऊपर जनता के भरोसे का ही जो सवाल खड़ा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव तो तराजू है जिसमें ये पता चलता है कि आपको कितने वोट मिले और कितने क्या आपके विरोधी को कितने वोट मिले। ये जो फासला है वोटों का, ये आपको बताता है कि आप पर भरोसा कितना है। दूसरी चीज, एक बात जो गौण हो जा रही है हम लोगों की पूरी चर्चा में, जिसपे हम लोग बार बार हमें लगता है कि एक बार हमको ध्यान जरूर देना चाहिए कि जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, वो वोटिंग परसेंटेज इस पूरे चुनाव जो रुझान आ रहे हैं या नतीजों में जो तब्दील होने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप सोचिए कि 8 से 10% के आसपास का कई जगहों पे अंतर देखने को मिला है, जो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई थी। यह भी एक बड़ा मुद्दा था। एसआईआर को लेकर हम लोग जिस तरीके से देख रहे थे कि एक वितंडा खड़ा किया गया, एक प्रचार शुरू हुआ सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। दोनों बड़े नेता जो महागठबंधन के थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे थे। कई जिलों में उन्होंने अपनी रैली निकाली, कुछ दिनों तक उनकी रैलियां चली। इन सारी चीजों के बावजूद जब चुनाव का समय आया तो शायद उनको एहसास हो गया, तेजस्वी यादव को कम से कम मुझे लगता है कि एहसास हो गया था, वो एसआईआर के मसले को उस तेजी के साथ, अलीगंज से बीजेपी की मैथिली ठाकुर 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अलीगंज की 5वें दौर की मतगणना पूरी हो चुकी है। बड़ा चेहरा, नया चेहरा, बीजेपी का एक प्रयोग कहा जा सकता है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया अलीगंज से और 8,000 वोटों से जो है आगे चले। कई बड़े चेहरे इस बार के चुनावी मैदान में रहे हैं, कई भोजपुरी स्टार इस बार के चुनाव में रहे हैं, कई भोजपुरी जो अभिनेता, उनका आपस का टकराव भी इस बार देखने को मिला है। तो भोजपुरी भाषा, भोजपुरी कहा जा सकता है लोक संगीत, इसने भी एक बड़ी भूमिका अदा की। अरविंद जी, जब हम भोजपुरी की बात करते हैं, भोजपुरी प्रचारकों की बात करते हैं, चाहे निरहुआ की बात करें, पवन सिंह की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, उनका प्रभाव तो रहता है वोटर पर, लेकिन वो कहा जा सकता है वोट में तब्दील हो जाए, ये काफी कम देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है कि जो भाषा की पकड़ होती है और जनमानस में जो उसकी स्वीकार्यता होती है वो कहीं ना कहीं काम करती है। और मैथिली ठाकुर तो सेलिब्रिटी हैं और जो मैथिली भाषा के अलावा भोजपुरी से भी उनका एक अपना लगाव है, और जो कुछ गाने उनके आए भी हैं। और जिस तरह से आप देखें, चाहे वो पवन सिंह हो, फिर चाहे आप मनोज तिवारी हो, किशन हो, ये सारे लोग जिस तरह से ये प्रचार किए तो लाजमी तौर पर उसका असर देखने को मिलेगा। एक बात और जो अभी राघोपुर की आप बात कर रहे थे,
राघोपुर में तेजस्वी की स्थिति तब है जब वहां पे तेज प्रताप ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसको समझा बुझा करके पूरा लालू परिवार बैठा दिया था। अगर वो लड़ा होता तो समझिए घर घर की कहानी बन गई होती, जो सीरियल है ना उस तरह से वहां पे क्या इनकी दशा होती। तब ये सवाल वाजिब उठता कि भाई आप जो वादे किए थे जनता के बीच में, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपके वादे को स्वीकारने को तैयार नहीं है तो आप इसका मतलब सीधा है कि आपको बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो जंगल राज की आप बात कहें, वो जैसे हम लोग बचपन में कहानी जो सुनते हैं वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाते हैं, तो उसी तरह से वहां की जो जनता जो जिनकी एज जो है 80 साल 90 साल। छपरा से देखिए, भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी स्टार की बात करें, छपरा से समय एक बड़ी खबर आ रही है। खेसारी लाल जो यादव हैं, आरजेडी के शत्रुघ्न यादव जो है, आरजेडी के शत्रुघ्न यादव खेसारी जो है वो पीछे चल रहे हैं। छपरा से जो है खेसारी लाल यादव जो है भोजपुरी स्टार माने जाते हैं, बड़ा युवाओं में एक बड़ा प्रभाव माना जाता है, लेकिन इस समय वो पीछे चले। बीजेपी की छोटी कुमारी जो है 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो